नमस्कार फ्रेंड। इस इंटरनेट की दुनिया में किसी भी अभ्यर्थी के लिए हर तरह के स्टडी मटेरियल्स की कोई कमी नहीं है, किंतु उनके पास कमी है तो बस ऐसे सोर्स या मेंटर की जो उन मटेरियल्स को उनके दिमाग में धंसा दे ताकि वे कभी भूल न सके। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, फलम शनैः शनैः विद्या शनैः शनैः, अर्थात फल और विद्या धीरे धीरे ही प्राप्त होते हैं। एक क्षण में आप बहुत कुछ आंधी की तरह पढ़ लिए, किंतु दूसरे ही क्षण आप उन्हें उसी तरह से भूल भी जाते हैं। अतः किसी भी चीज को जितनी मेहनत, लगन और गहराई से पढ़ेंगे, वे चीजें उतनी ही स्थायी रूप से दिमाग में बैठ जाते हैं। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट अभी तक नहीं सुझाए गए हैं। नौकरी उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम, लगन और धैर्य रखते हैं। चलते हैं दोस्तों, आज के इस एपिसोड में 5 महत्वपूर्ण इडियम्स को ठीक उसी तरह से एनालाइज करते हैं जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में किया है। पहला जो इडियम आज लेने वाले हैं इस एपिसोड में, वह है टू फ्रेम समवन। फ्रेंड, टू फ्रेम का मतलब होता है मढ़ना। ओके, उदाहरण देखेंगे। उसने एक तस्वीर मढ़ा, ही फ्रेम्ड अ पिक्चर। हल्कू ने अपने मित्र पर चोरी का आरोप मढ़ा। इसका हम लोग इस तरह से अनुवाद करेंगे, हल्कू फ्रेम्ड हिज फ्रेंड विथ अ चार्ज ऑफ थेफ्ट। ये हुआ टू फ्रेम समवन पर आधारित एनालिसिस। अब चलते हैं, हम लोग दूसरा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं। दूसरा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। दोस्तों, यहाँ पर हार्प का एक वर्ब है। हार्प को हम लोग एक स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं और उसमें हम लोग अगर टू लगा देते हैं उसके पहले, तो वह वर्ब के जैसा ट्रीट करना शुरू कर देता है और इसका मतलब होता है हार्प बजाना। इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे सारंगी बजाना। ओके, इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं और अलग अलग तार से अलग अलग धुन निकलता है। लेकिन आप जस्ट कल्पना करिए कि यदि सारंगी का एक ही तार को हमेशा छेड़ा जाए तो एक ही तरह का सुर निकलेगा और उस सुर से कोई विशेष तरह की मधुर संगीत नहीं निकल सकती है। यह मोनोटोनी लाएगी, मतलब यह एक रास्ता, मतलब बोरिंग का एहसास कराएगी। अतः इस जो इडियम का जो मीनिंग है वह कुछ ऐसा ही है। यदि कोई भी व्यक्ति हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग करता है तो इसका मतलब हुआ कि वह बेसुरा राग अलापता है, मतलब वह कोई विशेष बात पर जिद करता है, वह अपनी ही बात पर अड़े रहता है। उदाहरण देखेंगे, वी हैव हर्ड द चाइल्ड हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग फॉर चॉकलेट्स। इसका अगर हम लोग हिंदी अर्थ निकालेंगे तो यह होगा, हमने बच्चे को चॉकलेट्स के प्रति जिद करते सुना। ओके, तो आशा करते हैं कि ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, जिसका मतलब होता है अड़ जाना किसी भी बात पर या बोरिंग तरीके से कोई भी चीज की मांग करना या कोई भी बात को कहना, एक ही तरह की बात को कहना, तो उसमें हम लोग इसी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं दूसरा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की ओर। दूसरा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। यहाँ पर टू कास्ट पर्ल्स का मतलब होता है मोती फेंकना। ओके, और बिफोर अ स्वाइन मतलब होता है सुअर के सामने। खुद से प्रश्न करें कि क्या सुअर मोती का वैल्यू जानता है? उत्तर मिलेगा कभी नहीं। मोती को वैल्यू वही जान सकता है जो उसका जानकार होता है। इस इडियम का भी यही अर्थ है कि किसी को वैसी चीज का ऑफर देना जिसका वह कद्र करना ही नहीं जानता है। उदाहरण से इसे आप स्पष्ट करेंगे, द फादर गेव हिज सन वैल्यूएबल एडवाइस बट इट वॉज मियरली कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। द स्पॉइल्ड सन डिड नॉट फॉलो इट। मतलब इसका यही हुआ, पिता ने अपने बेटे को अच्छा सलाह दिया किंतु उनकी सलाह को बेटे ने कद्र नहीं किया। ओके, तो ये रहा इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का अर्थ और उसका इस्तेमाल। अब हम लोग चलते हैं दूसरा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का एनालिसिस करते हैं। अन्य जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वह है टू स्पिल द बीन्स। यहाँ स्पिल का मतलब होता है गिराना या उड़ेलना और बीन्स का मतलब तो जानते हैं सेम होता है, ये एक तरह का सब्जी है।
कोई जरूरी नहीं है कि जो सेम ऊपर से अच्छे दिख रहे हो वो अंदर से भी अच्छे ही हो सकता है कि उसके अंदर कीड़े लगे हो। उसके अंदर कीड़े हैं या नहीं है, इस बात का रहस्य का उद्घाटन उसके दोनों फलकों मतलब सेप्टम को अलग करके ही पता लगाया जा सकता है। इस इडियम का अर्थ ही हुआ रहस्य का उद्घाटन करना या रहस्य खोल देना। उदाहरण से आप इसे स्पष्ट करेंगे। द करप्ट ऑफिशियल थ्रेटेन्ड द विटनेस नॉट टू स्पिल द बीन्स। इसका अर्थ यह हुआ भ्रष्ट अधिकारी ने प्रत्यक्षदर्शी को रहस्य का उद्घाटन नहीं करने के लिए धमकाया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की ओर। अगला जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वह है टू वॉश वंस डर्टी लिनेन इन द पब्लिक। यहाँ वॉश का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, धोना होता है, और डर्टी लिनेन का मतलब होता है गंदा लिनेन का कपड़ा। लिनेन एक तरह का कपड़ा है, उसे हम लोग लिनेन ही कहते हैं, और डर्टी लिनेन का इस तरह से हो गया कपड़ा गंदा वाला। ओके, इसका शाब्दिक तो अर्थ यही हुआ कि अपने गंदे लिनेन के कपड़े को सार्वजनिक तौर से सफाई करना। कल्पना करें कि आपके लिनेन गंदे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे घर में धो लेना बुद्धिमानी है। इससे अन्य को यह पता नहीं चलेगा कि आप अपने कपड़े को कितना गंदा रखते हैं या आपका घर कितना गंदा रहता है जहां कपड़े गंदे हो जाते हैं। किंतु यदि आप अपने कपड़े को बाहर सार्वजनिक रूप से सफाई करते हैं तो लोगों को आपके अंदरूनी मामले के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिससे हो सकती है कि आपकी जगहसाई हो। इस इडियम का अर्थ ही यही हुआ अपने घर की कमजोरियों को सार्वजनिक करना। उदाहरण देखें, उसके घर की लड़की किसी के साथ भाग गई, किंतु उसकी चाची ने प्रेस वाले को बुलाकर अपनी घर की कमजोरी को सार्वजनिक कर दिया। इसका हम लोग इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। द डॉटर ऑफ हिज हाउस हैड eloped, बट हर आंट washed द dirty linen by calling on the press. ओके दोस्तों, आशा करते हैं आप सारे इडियम्स आपके दिमाग में घर बना चुके होंगे, किंतु यह स्मरण रखें कि ये एक झलक मात्र है। आपको परीक्षा के लिए कई अन्य इडियम इसी तरह से करने होंगे। आपके पास समय कम है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चुनिंदे वर्ड्स इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को करने होंगे। आपका भविष्य आपके हाथों में है। अपना भविष्य जरूर संवारें। आपके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं। नमस्कार।